ये सेकेंड लेक्चर है भैया केमिकल बॉन्डिंग का। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, थोड़ा बस थोड़ा आगे पीछे इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ चीजें मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ाया है। जैसे लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट बताया था लास्ट में, हालांकि वहां पे पढ़ना है, ये चीज को यहाँ आके पढ़ना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक डालोगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर लुइस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए सारे बच्चे यहाँ देखेंगे, सारे साइंटिस्ट आएंगे, अलग अलग थ्योरीज देंगे। अभी तो शुरू हो रहा है, जिसमें से साइंटिस्ट लुइस, और अलग अलग स्ट्रक्चर्स सब रिकमेंड करेंगे। एक स्ट्रक्चर के, एक मॉलिक्यूल का अलग स्ट्रक्चर बताएंगे, और धीरे धीरे करके हम मोर करेक्ट स्ट्रक्चर पे जाएंगे। लुइस नाम के साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिया था, बट कहीं कहीं इनके अंदर लिमिटेशंस भी आएगा। बट पहले हम लोग शुरू करते हैं यहीं से। चलिए लिखेंगे कुछ, डायरेक्ट इसको पंच करेंगे सवालों पे। सवालों को पंच करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चलिए मेरे साथ सारे बच्चे लिखेंगे। लिखेगा N1, ऐसे करके लिखना, N1 लिखो, N1 बराबर लिखो, लिखो सबको। N1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। देखो कैसे लिखा है, प्लस निगेटिव चार्ज और माइनस पॉजिटिव चार्ज। N2, N2 number of hydrogen atom multiplied by 2 plus number of other atoms multiplied by 8. N3, N3, N2 minus N1 number of bond pair electrons N3 by 2 number of lone number of bonds, number of bonds, इसको ऐसे लिखना, NB number of bonds, N4 N1 minus N3 number of lone pair electrons, बातें नहीं, number of lone pair electrons, N4 by 2 number of lone pair, तो लोन पेयर को NL लिख देना। What's the meaning of that? इसको हम लोग लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर को नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इन डेटास को एकदम दिमाग में रखना है आपको। ये 6 डेटाज हैं, इन 6 के 6 डेटा को आपको दिमाग में रखना है।
अब यूज केसेस क्या क्या है अभी समझते हैं इसके बारे में, तोड़ के एक एक चीज को। क्लियर है सभी को? तो दिस लिविस डॉट स्ट्रक्चर, ये कुछ पॉइंट्स, अब ये पॉइंट का यूज केसेस क्या क्या है। चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग कुछ समझते हैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। तो सुनो मेरी बात को, हो गया सबका लिखा हुआ, अब कॉपी मत करना कोई, पहले सुनो बहुत अच्छे से। लुइस नाम के साइंटिस्ट आएंगे और डिफरेंट मॉलिक्यूल का डिफरेंट स्ट्रक्चर को सजेस्ट करेंगे, बट वो सारे स्ट्रक्चर को सजेस्ट करने से पहले कुछ डेटास आपको कैलकुलेट करने का इंस्ट्रक्शंस देंगे। वो डेटा इन डेटास इन नंबर से निकलता है। ये टोटल 6 होते हैं नंबर में, कितने होते हैं 6। इन्हीं का यूज कर केस करके वो बोलेंगे कि देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है रियल लाइफ के अंदर। बाद में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेलिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में शुरुआती दौर में आप बहुत निम्न स्तर पे वहां पे क्या कर रहे थे आप लोग 2818 वाला कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे क्या, ठीक ना? फिर उस कॉन्फ़िगरेशन को ज्यादा हाईलाइट करते करते हम लोग फिर बोर्ड्स मॉडल पर है। बोर्ड्स मॉडल के बाद हम लोगों ने धीरे श्रोडिंगर आए थे, फिर हम लोगों ने क्वांटम नंबर पढ़ लिया, क्वांटम में और डिटेलिंग आ गई, एसपीडीएफ का शेप आने लगा, उसी की शुरुआत है अभी। और धीरे धीरे मॉलिक्यूल की जैसी वैरायटी बढ़ती जाएगी, मॉडिफिकेशन होता जाएगा, मॉडर्नाइजेशन आती जाएगी, चीजें चेंज होंगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए इन सारे का यूज कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस कार्बन मोनोऑक्साइड, सबने सुना होगा सीओ। सीओ का स्ट्रक्चर अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, लिविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला N1 का डेटा कैलकुलेट करना है। N1 क्या है, चलिए समझाते हैं। कहता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स, सारे एटम का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लो प्लस नेगेटिव चार्ज और माइनस पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, पहले एक बात बताओ, सीओ पे कहीं माइनस और प्लस चार्ज दिख रहा है क्या? सीओ सीओ है, न्यूट्रल है, इट्स अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है बोलो? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो पहली बात क्या हो गया कि इस एग्जाम्पल के अंदर प्लस और माइनस चार्ज का चर्चा ही नहीं है। अगर होता तो बात करते, यहां नहीं है तो छोड़ दो। आ जाओ कार्बन के बारे में। कार्बन और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चलिए हेल्प कीजिए। कार्बन में कितना होता है बोलो? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कहना इसे 4। और ऑक्सीजन में कितना होता है 6। तो जोड़ो 4 प्लस 6 को, कितना हो जाएगा 10। डेटा आ गया 10, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 4 6 होता है, आउटर मोस्ट 4 ही होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहा है यहाँ पर। कोई दिक्कत? चलिए। और ऑक्सीजन का 8 होता है, आउटर मोस्ट 6 होता है। आगे पढ़िए क्या लिखा है बोलिए। एंटो क्या कह रहा है बोलो? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टू, कहीं हाइड्रोजन नजर आ रहा है क्या? नहीं है, तो पहला वाला खत्म हो गया, तो लिख दो 0। सेकेंड क्या कह रहा है बोलो? नंबर ऑफ अदर एटम्स इनटू 8, अदर एटम कौन कौन है बोलो? कार्बन और ऑक्सीजन। कितने एटम है? 2 हैं, तो 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा बोलिए? 16। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति? 2 इंटू 8 कितना हो गया जल्दी बोलिए? 16। चलिए N3 बताएंगे। N3 कैसे निकालते हैं बोलो यार? N3 निकाल रहे हैं कैसे बोलो? N2 माइनस N1 करके निकालो। N2 माइनस क्या करोगे N1? व्हाट इज N2? 16 माइनस 10 कितना हो गया? 6। तो ये क्या निकला बोलो, यहाँ से क्या लिखा है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, अभी चर्चा करेंगे उसके बाद। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे बोलो? बॉन्ड्स कैसे निकालते हैं? N3 बाय क्या करेंगे 2, तो 6 बाय क्या हो जाएगा 2, मतलब कितना हो गया? N4 क्या है सारे बच्चे ध्यान देके? N4 क्या है बोलो? N1 माइनस N3, माइनस करो। N1 माइनस N3, व्हाट इज N1? 10, व्हाट इज N3? 10 माइनस 6, 4। आ गया क्या? तो ये क्या है बोलो यहाँ से? नंबर ऑफ अनस्टेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसा इलेक्ट्रॉन जल्दी बताइए? या फिर इसको लोन पेयर का, कौन सा पेयर का? लोन पेयर, सब पे चर्चा करते हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, और ये नंबर ऑफ लोन पेयर है, फर्क है। इलेक्ट्रॉन अलग चीज होता है, लोन पेयर अलग चीज होता है, हमें चर्चा करेंगे। तो लोन पेयर जल्दी बोलो। N4 बाई क्या हो जाएगा 2, इस 4 बाई 2 कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति?
चलिए कहानी शुरू करते हैं। यहां तक ये डेटा कैलकुलेट कर लिया तो सारे बच्चे ध्यान देंगे। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाना है तो लिखो कार्बन, लिखो ऑक्सीजन, लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सबसे पहला डेटा N1 निकाला आपने, N2 निकाला, ठीक है। बॉन्ड देखो कितने निकले हुए हैं। सबसे पहला आपको देखना है बॉन्ड कितना निकला है। बॉन्ड कितना निकला है? 3। मैंने आपको पहले क्लास के अंदर बॉन्ड बनाना सिखाया। हाँ, हर एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोलो हाँ या ना? एक सीधी वाली लाइन क्या बॉन्ड बना रही थी क्या? और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बोलो? इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं बोलो सब कोई? 3। तो बिना सोचे समझे 3 लाइन सबसे पहले खींच दो इसके बीच में। कितनी लाइन खींच दो बोलो? 3 लाइन खींच दिया। तो मेरा 3 लाइन वाला काम हो गया। 3 बॉन्ड बने थे, 3 बॉन्ड बन गया। अब N3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉन्ड नहीं, N3 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अरे भाई बोलो कितने हैं बोलो? 6। अरे बॉन्ड अगर 3 है तो हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन के टोटल 3 दूनी 6 नहीं होगा क्या? आगे बढ़ो। N4 निकालो आपने, कितना है बोलो? 4। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसे कहते हैं, और ये नंबर ऑफ लोन पेयर कहलाता है। मीनिंग ऑफ दैट टू अंडरस्टैंड। लेविस कहता है कि हाइड्रोजन को छोड़ के दुनिया का सारा एटम अपने आउटमोस्ट में 8 रखना चाहता है। कितना रखना चाहता है? 8। चलिए समझते हैं। बताओ ये शेयरिंग का केस हो गया ना? बॉन्ड मतलब कथी का केस हो गई? शेयरिंग। ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए भी है, ये 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए भी है, बट आउटरमोस्ट में सब 8। तो जब 6 मिल ही गया तो बताओ अगर 2 लगा दें तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। इसको भी 6 मिल गया क्या? और 2 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा बोलो? 8। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब चलिए, व्हाट इज दैट N4? आइए N4 देखते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स उनको कहते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग के अंदर। बॉन्डिंग के अंदर तो केवल और केवल ये इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट किए हैं जो बॉन्ड्स में प्रेजेंट हैं। इनको हम लोग कहते हैं बच्चे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड व्हाट इज दैट? ये बोलो सबको, क्या है जल्दी बोलो? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बताओ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 इधर है और 2 इधर है, 2 कितने हुए? 4। 4 नहीं होता। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अगर नंबर ऑफ लोन पेयर, पेयर हमेशा 2 का गिना जाता है। तो एक पेयर इधर और एक पेयर इधर, कितने हो गए? इसलिए कितना आया? दिस इज कौन सा पेयर जल्दी बताओ? ये क्या कहलाएगा? अकेला। दिस कॉल्ड एज अ लोन पेयर। क्या कहलाएगा ये? और इसके अंदर वाले क्या कहलाएंगे बोलो? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो? 4। लोन पेयर किनको कहते हैं? वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट, लिखा तो है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड का मतलब वो शेयर ऑक्सीजन ने अपना रख लिया, कार्बन ने अपना रख लिया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इसका स्ट्रक्चर कैसा बन गया बोलो सब कोई? सी ओ, बीच में 3 बॉन्ड, इधर 2 और इधर 2। क्या सभी को ये स्ट्रक्चर समझ में आया? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, कौन सा स्ट्रक्चर जल्दी बताइए? लेविस डॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? सारे बच्चे ने ये डेटा कॉपी कर लिया है क्या? कॉपी में लिखा हुआ है सबके? मेरे को भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कराने, सब में यूज आएगा बार बार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आ गया सभी को? चलो एक बार ट्रेकर कर देते हैं इस पे, ठीक है? फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं, बोलना। N1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो? कौन सा इलेक्ट्रॉन को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितना? ऑक्सीजन के पास 6 और 4 10। N2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई, अदर एटम को 8 से। हाइड्रोजन तो था नहीं, अदर एटम 2 था, तो 8 जा कितना हो गया? 16। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो कितना आ गया? 6। ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बताता है और ये बॉन्ड पेयर बताता है। तो बॉन्ड्स कितने निकल के आ गए? बॉन्ड पेयर या बॉन्ड एक ही बात हो गया, तो 2 से डिवाइड कर लो। N4 क्या बताएगा? लोन पेयर। लोन पेयर मींस व्हाट? जो शेयर नहीं हुआ। कैसे निकालते हैं? N3 माइनस, सॉरी N1 माइनस N3। तो 4 आया क्या? तो 4 आया, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर दो तो पेयर निकल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए, लगे हाँ तो इसमें एक चीज और ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे। यहाँ तक क्लियर सभी को? सारे बच्चे, मैं तो बाद में लिखूंगा लेकिन आप पहले लिखेंगे। लिखेंगे टर्म फॉर्मल चार्ज, लिखो। लिखेंगे टर्म फॉर्मल चार्ज, सभी को लिखो। फॉर्मल चार्ज, लिखो फॉर्मल चार्ज।
ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखोगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस number of valence electron minus lone pair electrons minus bond pair electrons divided by 2 ऐसे लिखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ई पे माइनस और एस नीचे लिख देना ई पे माइनस और एस नीचे लिख देना बाय 2 इसको कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अगर दिक्कत हो रहा है एलपी का मतलब तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और इसका मतलब हो गया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलो क्लियर है यहाँ तक चलिए यहाँ तक बातें आ गई फॉर्मल चार्ज पता करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज लुक हियर सारे बच्चे ध्यान देंगे सी है ओ है ये हम फॉर्मल चार्ज लास्ट में निकालते हैं हो गया सबका लिखा हुआ यहाँ 3 बॉन्ड्स बना दो ओके तो इधर इधर इलेक्ट्रॉन्स ओके क्योंकि हम लोग का बन चुका है अभी ठीक है हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं लेविस डॉट बनाने के बाद क्योंकि इससे और क्लैरिटी निकलेगी आपकी चलिए फॉर्मल चार्ज का मीनिंग हम लोग समझेंगे कैसे निकलता है मान के चलो इसको एटम नंबर 1 मानो इसको एटम नंबर 2 मानो मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है 1 पे किस पे निकालना है 1 पे लो क्या है सारे बच्चे क्या लिखा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है बोलो 4 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने लोन पेयर है इसके पास 2 है क्या ठीक है माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 2 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स पूछा है आपसे तो कितने हो गए 6 और लिखाने का तरीका बता देता हूँ अगर तुमने यहाँ पे 2 लिखा ना तो 8 में माइनस करके यहाँ लिखो डायरेक्ट इसमें माइनस करो 8 में माइनस ये भी एक बता देता हूँ क्या होगा बोलो यहाँ से 8 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 8 में से माइनस कर दो तो बताओ 8 में से 2 गया तो कितने हो गए 6 6 बाई कितना आ गया 2 आया क्या चलिए सारे बच्चे बताएंगे 4 माइनस कितना हो जाएगा 2 6 बाई 2 कितना हो जाएगा 3 4 में से 5 चला गया क्या आ गया बोलो -1 क्या आ गया बोलो -1 किस पे निकाला फर्स्ट पे ये फर्स्ट है मेरे लिए अरे आया नहीं आया फिर से रेकर कर रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन पे अरे कार्बन फर्स्ट था 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये कहलाता है तो 2 नहीं है क्या एक और एक तो इसको कैसे निकालना है जितना ये है 8 में से माइनस कर दो 8 में से 2 गया तो कितने बचे 6 6 बाई क्या कर दो 2 -2 -3 -5 4 -5 -1 आया नहीं आया तो इसमें चार्ज कितना आ गया बोलो बाय डिफॉल्ट -1 अब ये क्या इंडिकेशन अभी कर रहे हैं फिर आ जाओ फॉर्मल चार्ज ऑन 2 देखो बच्चा जो बता रहा हूं अभी ये एग्जैक्ट पेपर वाला ट्रिक है कुछ लोग केवल और केवल स्कूलिंग लेवल पर स्कूलिंग लेवल का करना ही नहीं है फिजूल वाली बातें हैं वो छोटा मोटा है हो जाएगा ये आपको एक सम पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम दे देगा कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें गड़बड़ी ना हो इसलिए मैं बहुत डिटेलिंग करा रहा हूँ इसका फॉर्मल चार्ज 2 पे निकालिए 2 का मतलब ये 2 है चलिए बताइए 2 कैसे करेंगे आप कितना लिखेंगे बोलिए 6 लिखेंगे बोलिए हाँ या ना लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 8 -2 कितना हो जाएगा 6/2 अभी सिखाया ना कितना हो जाएगा बोलो 6 -2 -3 6 -5 प्लस तो बताइए फॉर्मल चार्ज ऑन 2 कितना हो जाएगा +1 आया क्या तो बताओ इसमें कैसा आ रहा है +1 या -1 +1 ठीक है ये +1 -1 का क्या मीनिंग है भैया क्या अभी बताओ आप +1 का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं कि इलेक्ट्रॉन आपसे दूर जा रहा है और -1 का मतलब इलेक्ट्रॉन आपके पास आ रहा है सीधी बात है माइनस आया तो इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन गया तो कैसा आया प्लस आया ऐसा क्या हो गया लॉजिक समझिए कार्बन को नॉर्मली बताओ कितना बॉन्ड चाहिए अपने आप को फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में बोलो आउटर मोस्ट में कार्बन के 4 और ऑक्सीजन के 6 होते हैं तो ऑक्सीजन को चाहिए बस 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड से पूरा हो जाएगा एक तो एक्स्ट्रा आ रहा है एक तो क्या आ रहा है एक्स्ट्रा
इस कारण से फॉर्मल चार्ज पढ़ाना पड़ता है। लॉजिक समझिएगा। ऑक्सीजन का 2 से ही काम चल गया, बट एक कार्बन के कारण उसको लाना पड़ा और कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। कितना बना सकता है? 4। तो जब कभी याद रखना किसी चीज़ का अगर बॉन्ड पूरा हो जाता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे को देने लगता है, ताकि उसको डेफिशिएंसी पूरा कर दे। अरे बोलो हाँ या नो? ऑक्सीजन का काम किससे पूरा हो गया? 2 से पूरा हो गया ना? तो 1 और 1 पूरा हो गया उसका काम। हाँ, चाहिए था 2 शेयर कर लिया वो। तो अब उसको एक्स्ट्रा बच गया ना, तो वो क्या करेगा? ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो किसको दे देगा? कार्बन को। और जैसे वो कार्बन को डोनेट करेगा, उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस और इस पे कैसा आ जाएगा? इसी को कहते हैं फॉर्मल चार्ज। आया समझ में? और इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी कह देते हैं। कौन-सा बॉन्डिंग? कोऑर्डिनेट बताया था। जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो दूसरे को दे दो। इसको डेफिशिएंसी है। तो ऑक्सीजन का काम 2 से पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन एक्स्ट्रा अपना क्यों देगा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास हो चुका है पूरा। अगर वो डोनेट नहीं कर दे तो फिर खत्म होगा। तो अगर उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसपे कैसा चार्ज? प्लस और इसपे एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, अगर कभी आपको दिखाई दे ऐसा स्ट्रक्चर और ऊपर एरो लिखा दे, कोई गड़बड़ी नहीं है। दोनों स्ट्रक्चर सेम है, बट इसमें फॉर्मल चार्ज के साथ लिखा गया है, उसमें फॉर्मल चार्ज मेंशन नहीं किया गया। बात समझ में आ गई? दिस इज ऑल अबाउट द लेविस स्ट्रक्चर। मैंने पहला करवाया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेंगे सारे बच्चे, बोलो क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। दैट्स इट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए जल्दी से कॉपी कर लेंगे पूरा चीज। स्ट्रक्चर नंबर 1 कॉपी कीजिए सब कुछ आपको।
हो गया? Now give the example carbon dioxide, CO2. Give the example carbon dioxide. उम्मीद करता हूँ सारा कुछ लिखा होगा आपके पास। शुरू करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से, ठीक है? सेकेंड एग्जांपल CO2। सारे बच्चे लुक हियर। पहला N1 बोला जाए क्या होगा? कार्बन के आउटर मोस्ट में 6, ऑक्सीजन के, सॉरी कार्बन के आउटर मोस्ट में 4, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन 2 है ना, तो 6 + 12 कितना हो जाए? सॉरी 4 + 12 16 हो जाएगा क्या? N2 हाइड्रोजन कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। और तो दूसरा आइटम क्या है? कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, तो 8 3 24 हो जाएगा क्या? N3 क्या होता है बोलो? तो 24 - 16 8। नंबर ऑफ बॉन्ड N3/2, तो 8/2 कितना? 4। ठीक है? N4 क्या होता है बोलो? N1 - N3, what is N1? -8, that is right. Lone pair N4/2, 8/2 4। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये डेटा क्लियर हो गया सभी को? चलिए सबसे पहले आपका टास्क है, आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? बॉन्ड्स। चलिए देखिए कार्बन और ऑक्सीजन है, तो करना क्या है, जो कम नंबर में है उसको सेंटर में रखो। कार्बन कम नंबर में है, और जो ज्यादा नंबर है उसको आसपास लिख दो, ये भी रूल होता है। जो ज्यादा नंबर में है उसको किधर लिखो? साइड वाइज। जिसका नंबर ज्यादा है उसको क्या लिखोगे बोलो? साइड वाइज। और इसको किधर लिखोगे बोलो? सेंटर में। जिनका नंबर कम है उसको सेंटर में लिखो। कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? पहले बॉन्ड पे देखो, सबसे पहला नाम, सबसे पहले अटैक करो। बॉन्ड कितने हैं? बॉन्ड कितने हैं बोलो? 4। बनाओ 4। ठीक है? अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं मुझे इधर ना लाइक चारों इधर ही बना लेना, तो इसको नहीं बनाओगे ना। हाँ, किसी बच्चे का मन है इधर 3 और इधर 1, हाँ चलेगा, वो भी चल सकता है। 3 1 चल सकता है, अभी 2 2 पे आ रहे हैं, 3 1 पे भी आते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्लियर हो गया बॉन्ड। अब सारे बच्चे बताओ, कार्बन का काम तो पूरा हो गया ना? 2 2 4 2 6 2 8 हो गया उसका। ऑक्सीजन का पूरा हुआ क्या? नहीं। उसका 2 और 2 कितना हुआ? 4। तो लगा दो 1 2 3 और 4। 4 और 4 कितने हो गए? 8। इसका भी 4 है, तो 1 2 3 और 4 8 हो गए। तो बताओ जो शेयर नहीं किया वो लोन पेयर कहलाएगा? तो लोन पेयर कितना है बोलो? 4। 1 2 3 4। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8। आया नहीं आया? इलेक्ट्रॉन समझ में आया, पेयर समझ में आ गया। ब्लू वाले डॉट 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 जो है, दो दो लेते जाओ तो पेयर है, बाद बाकी। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 4। 1 2 3 4। नंबर ऑफ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 हो गया सर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए, नाउ इज द टाइम टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज 1 2 एंड 3। फॉर्मल चार्ज ऑन 1, चलिए बताइए कैसे निकालते हैं? क्या रूल होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना वैलेंस होता है? 6। बॉन्ड लोन पेयर कितना है? 4। बॉन्ड पेयर कितना है? 4। नहीं है क्या? अरे 8 में से 4 माइनस कर दो, अभी सिखाया तो था। लोन पेयर समझ में आ रहे हैं? जो शेयर नहीं हुआ, जो शेयर नहीं हुआ, 2 और 2 4 शेयर, तो कैसे निकालेंगे बॉन्ड पेयर? 8 में से माइनस करो, 8 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4/2। 6 - 4 - 2, 6 - 6 0। कितना आ गया? 0। तो फॉर्मल चार्ज क्या 0 भी आ सकता है? हाँ। आ जाइए 2 पे निकालते हैं।
2 पे कितना हो जाएगा बोलो? आउटर मोस्ट में कितना होता है इसके 4। कितना स्टेयर्ड पेयर है? सॉरी लोन पेयर है क्या? नहीं। है क्या? एक भी नहीं। बॉन्ड पेयर है? हाँ। 8/2 8 ही है ना? तो 4 - 4 0। नहीं आएगा क्या? फॉर्मल चार्ज ऑन 3 बोलो क्या होगा? 6 - 4 - 4/2 इसका भी क्या आ जाएगा? 0। तो सब पे 0 चलेगा क्या? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। सब पे फॉर्मल चार्ज कितना है बोलो? 0। तो अगर 0 आ गया सब पे फॉर्मल चार्ज तो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो मेरा ये बॉन्ड पेयर पूरा करेक्ट हुआ, इस पे कोई भी चार्जेस नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे भी न्यूट्रल नेचर का होता है। बट अगर इनकेस कोई बच्चा बोलता है नहीं, हमको इससे नहीं सेटिस्फेक्शन है, आप एक काम कीजिए, एक तरफ 3 बनाइए और एक तरफ 1 बनाइए। बोलो हाँ ठीक है तू भी। एक तरफ 4 या 0 मत बना देना। 4 0 रिलीवेबल है ही नहीं। मतलब एक ऑक्सीजन को तू बॉन्ड ही नहीं देगा। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? हवा में थोड़ी उड़ेगा। तो 3 1 चल सकता है, ठीक है? 3 1 कर लो, 1 3 कर लो, दोनों बात एक ही है। एक काम करते हैं, इसका सेकंड अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है? मुझे ये नहीं आया, दूसरा हम करते हैं। कैसे बनाएंगे? कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है? अल्टरनेट स्ट्रक्चर। चलिए बताइए। मैंने बोला था सबसे पहले गौर करना है बॉन्ड्स पर। बॉन्ड कितने हैं बोलो? 4। आपने दो दो का क्यों इस्तेमाल किया? आप 3 1 का इस्तेमाल करो, मैं करूंगा 3 1 का। 1 2 और 3 और 1, सही बात। ठीक है? चलिए, इसका 3 पूरा हो गया ना? 2 2 4 2 6 हो गया। तो इसके पास बचा कितना? और 2 चाहिए, तो लगा दो 2 1 2 खत्म। 6 2 8। कार्बन का तो भैया पूरा है, 6 इधर से 2 इधर। ऑक्सीजन का क्या पूरा है? बेचारे का 2 ही है। 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब 8 लोन पेयर है क्या? हाँ 8 लोन पेयर है। लोन पेयर 8 है, इलेक्ट्रॉन्स 8 है। लोन पेयर कितने हैं? 4 है, हो गया 4। आया समझ में? चलिए फॉर्मल चार्ज 1 है, 2 है, 3 है। स्टार्ट हो जाना सारे बच्चे। फॉर्मल चार्ज ऑन 1 बोलो क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6 माइनस, बोलो। लोन पेयर लेंगे? लोन पेयर कितना है बोलो? 2 माइनस बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 6/2। तो 6 - 2 -3, 6 - 5 कितना हो जाएगा? +1। अच्छी बात है, +1। बोलो आया नहीं आया? फॉर्मल चार्ज ऑन 2 मतलब कार्बन पे, बोलो क्या हो जाएगा? 4 माइनस लोन पेयर है क्या? नहीं। कितना है बोलो? 8/2। 4 - 4 = 0। नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? चलिए, इसका बोलिए। फॉर्मल चार्ज ऑन 3 बोलो क्या होगा? बोलो क्या लिखेंगे यार? आउटर मोस्ट 6 होगा। लोन पेयर कितने हैं? 6। बॉन्ड पेयर तो 6 - 6 -1 तो 6 -6 इज 0 -1 बोलो आया नहीं आया? तो इसमें कैसा चार्ज है बोलो सभी कोई? +1 या -1? और इसमें कैसा है? बोलो हाँ या ना? +1 और क्या चीज बताइए? -1। +1 और -1। तो बताओ -1 क्या हुआ होगा? इसने इसका इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो -1। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स होते रहते हैं इधर से उधर। तो ये दोनों सेम कैसे है? कैसे सेम बताता हूँ। बताओ इन सब पे चार्ज कितना है? 0 0 और 0 न्यूट्रल है। इस पे चार्ज कितना है बोलो? इस पे और इस पे 0। जोड़ो तो सबको। +1 0 और क्या चीज? -1 क्या आ गया? पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। पूरा मॉलिक्यूल अभी भी क्या है बोलो? न्यूट्रल। तो नेट चार्ज हमेशा सेम आएगा। नेट चार्ज यहाँ भी तीनों का जोड़ के 0 था, यहाँ भी जोड़ के क्या है? 0। बट वो अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर चल सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीजन मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है। समझो सारे बच्चे, ध्यान देना यहाँ पर। कार्बन है, ऑक्सीजन है, और फिर बताओ यहाँ से क्या है बोलो? कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन। ठीक है?
लुक हियर सारे बच्चे ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे कितने बॉन्ड्स आपने बनाए थे पहले बोलो? 2 और यहाँ पे कितने बनाए थे? 2 ठीक है? ऑक्सीजन का नेगेटिव कैसा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन करने होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डेटा 3.5 आता है। नेगेटिविटी उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन को स्ट्रक करना, अपनी तरफ खींचना। तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये खींच लेता है, ठीक है? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। अगर जैसे शिफ्ट करेगा तो उसपे कैसा चार्ज बोलो? माइनस। कैसा चार्ज बोलो? और यहाँ पे अगर माइनस है तो उसपे क्या आ जाएगा बोलो? आ जाएगा। और पहले से इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ध्यान देना। अब थोड़ा-सा आप थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ समझो। इसमें माइनस चार्ज आया ये तो माइनस क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया तो इस पे कैसा चार्ज? माइनस। अगर इसमें माइनस तो इस पे प्लस। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और था ना? अरे बोलो यार। था ना? 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है ना? यहाँ देखो, है ना 4? तो याद रखना, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इसको नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है। कौन सा चार्ज प्रोड्यूस करता है? नेगेटिव। अब सुनना, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव कंसेक्यूटिव ऑर्बिट में आ जाए, क्या होता है ऑर्गेनिक में? क्या आपको एक बॉन्ड बनाना है? क्या बनाना है? इस नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज गोइंग टू मेक अ बॉन्ड। बना देगा? बताओ अगर ये बॉन्ड बन जाएगा, तो 1, 2 और 3 बॉन्ड बन गया? बोलो हाँ या ना? यहाँ पे क्या था बोलो? कार्बन। और ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ पे चला गया तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया? माइनस। और इस पे कैसा चार्ज आ गया बोलो? प्लस। प्लस और माइनस मिलके बॉन्ड बन गए। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? +1। कैसा आ गया बोलो? अरे इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया ना बॉन्डिंग के लिए, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। और इस पे कैसा आ गया? माइनस। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस। क्या कहलाता है ये? रेजोनेंस। इस कारण से ये स्ट्रक्चर आया है। तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली इसी का पार्ट है, ठीक है? इसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये एक्चुअली कुछ नया नहीं है। ये स्ट्रक्चर आपस में इंटरचेंज हो रहा है लगातार। कभी ये ऐसे बन रहा है, कभी ऐसे बन रहा है, कभी ऐसे बन रहा है, कभी ऐसे बन रहा है। इसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं बोलो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो भैया इसलिए ऐसा बनाते हैं। मैथ्स तो अपनी जगह पर है, लॉजिक यहाँ पर है। समझ में आई बात है? फिर से बोल रहा हूँ, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था, उठ के कौन खा गया बोलो? ऑक्सीजन। उसमें कैसा चार्ज आ गया? माइनस। तो पड़ोसी वाले कार्बन को कैसा? प्लस। ये प्लस इसका माइनस देके बॉन्डिंग बनाने लगता है। बॉन्ड बना लिया, तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना इसको, तब ना बॉन्ड बनेगा। जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस। और उधर वाले पे कैसा आ गया? माइनस। तो ये स्ट्रक्चर फ्रेम हो गया। कोई दिक्कत यहाँ से? दिस इज कॉल्ड एज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CO2। ट्राई करो खुद से। हेल्प लेना बट ट्राई करो खुद से। चलो करो। अभी देखो एक मिनट वो होता है ना, प्लीज अभी थ्योरी लॉजिक पे एकदम दिमाग मत लगाओ। आप लोग कुछ कुछ डिस्कशंस पे अभी आ जाते हैं। रेजोनेंस का तुमने आज भी सही से नहीं पढ़ा। आप कैसे समझ पाएंगे? बहुत बड़ी बात। लिख देने से थोड़ी हो जाता है केवल। मैंने बस आपको आइडिया दिया है, तो बस उतने पे स्टक रहे। वाई पे मत जाओ अभी प्लीज। जब रेजोनेंस पढ़ाएंगे बहुत डिटेल से पढ़ना। बस इतना याद रखना, प्लस माइनस अगर बगल में दिखाई दे दे तो बॉन्डिंग बन जाता है। इससे ओवरऑल ज्यादा मत सोचिए। ये नहीं कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, अभी नहीं। रेजोनेंस अभी पार्टी नहीं है बच्चा, बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर है। अब कुछ देर बाद डिस्कशन होगा इसको। अब बस अब लेविस डॉट पे ध्यान दो।
बनाया? नेक्स्ट स्ट्रक्चर सारे बच्चे खुद से n3 माइनस n3 माइनस नाइट्राइड। चलिए देखेंगे सब कोई, ठीक है? चलिए फटाफट n1 बोलो खुद, सभी कोई खुद से बोलेंगे प्लीज। n1 हाँ, n3 है ना, आउटर मोस्ट में कितना 5, ऐसे 3 है, 5 थी, अब 15। माइनस का क्या करें, शुरू में लिखाया था, अब माइनस वाले को प्लस करो और प्लस वाले को माइनस, लिखा हुआ है प्लस ऑफ माइनस चार्ज, तो +1 करना पड़ेगा। माइनस है तो प्लस कर दोगे, प्लस है तो माइनस है ना, प्लस करना, तो कितना हो जाएगा 16। n2 क्या हो जाएगा बोलो, हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा 24। n3 क्या हो जाएगा बोलो, 24 माइनस 16 8। बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे 8/4 2, दैट इज 4 हो जाएगा। चलिए, और n4 क्या हो जाएगा, n1 माइनस n3, व्हाट इज n1 16 माइनस 8 8। लोन पेयर 8/2 आ गया क्या। चलिए, अब किसको सेंटर पे रखे, सब तो नाइट्रोजन ही है, किसी भी एक नाइट्रोजन को सेंटर पे रख लो, ठीक है। कितने बॉन्ड्स बनाने हैं आपको, बना लो 4। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। चलिए सबका फुलफिलमेंट करें, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 फुलफिल्ड, 2 2 4 2 6 2 8। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। चलिए, इसका बताएंगे फॉर्मल चार्ज, 1 2 3 करो, हम फटाफट कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मल चार्ज ऑन 1, बातें नहीं, देखो इधर, बोलो कितना हो जाएगा 5 होगा, बोलो हाँ या ना। व्हाट इज बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड, बोलो बोलो, लोन या बॉन्ड, पहले लोन लेंगे ना। 4 माइनस 4 बाई क्या हो जाएगा 2, नहीं आया, 2 2 4 लोन पेयर 4, 8 माइनस 4 इस 4, 4/2, तो 5 माइनस 6 हो जाएगा ये 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा -1। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, अरे बोलो आया नहीं आया, ठीक है। सिमिलरली फॉर्मल चार्ज ऑन 2, बोलो क्या हो जाएगा 5 माइनस लोन पेयर 0 8/2 हो जाएगा, यही ना इसका हो गया, तो कितना हो गया यार 5 माइनस 4 ना, +1 आ जाएगा क्या, हाँ +1 आ, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। फॉर्मल चार्ज ऑन 3 5 सेम चलेगा ना इसके जैसा, -4 सेम रिजल्ट -1, बोलो आया नहीं आया। अब देखो ये कितने हद तक सही है, ये -1 आया, इसमें क्या है बोलो, इसमें क्या आया, सबको जोड़ो, -1 +1 -1, -1 से +1 कैंसिल आउट, क्या बचा -1 आया ना, पूरे स्ट्रक्चर में -1 चार्ज था, -1 आ गया, ऐड करके देख लो। CO2 न्यूट्रल था इसलिए न्यूट्रल आ रहा था, CO न्यूट्रल था इसलिए न्यूट्रल आ रहा था, बट ये न्यूट्रल नहीं था। अब क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है बोलो खुद ही, जरूरी नहीं है कि 2 और 2 दें, 3 और 1 भी चल सकता है, 3 और 1 दे के देख लेते हैं, कर ले क्या, आ जाओ, हटा देंगे वाला, तो 3 और 1 बनाते हैं। 3 और 1 अगर बना के देखेंगे आप, तो क्या आपको मिलेगा, 3 और 1 अगर आप बनाते हैं, तो नैन एन और एन बनाया आपने, ठीक है, तो आपने बनाया 3, बना दो 3, बनाया 1, बना दिया 1, इसमें 2 का रिक्वायरमेंट है, 2 6 8 4 पूरा है, इसमें 1 है, इसमें 6 चाहिए क्या, बोलो हाँ या ना। चलिए 1 2 3 डेजिग्नेट कीजिए, फॉर्मल चार्ज निकालिए।
फटाफट। फॉर्मल चार्ज ऑन 1 बोलो सब कोई क्या हो जाएगा? फॉर्मल चार्ज ऑन 1 बोलो। कितना हो जाएगा बोलो? 5 माइनस 6 पहले 2 होगा ना लोन पेयर, फिर क्या हो जाएगा बोलो? 6/2 तो 5 माइनस 2 माइनस 3 दैट इज 0 नहीं हो जाएगा क्या? इट कम्स टू बी 0। फॉर्मल चार्ज ऑन 2 बोलो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 0 माइनस 8/2 तो 5 माइनस 4 इज 1। फॉर्मल चार्ज ऑन 3 सारे बच्चे 5 माइनस 6 2/2 तो 5 माइनस 6 माइनस 1 इज -7 -2 नहीं आया क्या? तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे? +1 और यहाँ पे क्या चीज? सबको ऐड कीजिए 0 +1 -2 -1 आंसर। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? तो आपका चार्ज भी प्रूव हो रहा है बट देखो यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? अब हो क्या रहा है? नाउ लुक हियर, आपने बॉन्ड्स बनाए सही बात है, ये चला इस तरीके से बन गया, बट देखो ये बॉन्ड ना माइग्रेट कर रहा है फिर से, नहीं हो रहा है माइग्रेशन बॉन्ड का? बॉन्ड का क्या हो रहा है? माइग्रेशन हो रहा है। ओवरऑल चार्ज कितना है बोलो यहाँ पे? -1 कितना है बोलो? -1। तो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? लुक हियर, अब यहाँ पे मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। एक स्ट्रक्चर तुमने बनाया इस तरीके से, केवल कॉपी करने से काम नहीं चलेगा। लुक हियर, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, फॉर्मल चार्ज कर लिया आपने, तो एक स्ट्रक्चर बना ऐसा, आया ना? चार्जेस क्या क्या है मेंशन कर दो, -1 +1 -1, ठीक है? और एक स्ट्रक्चर आपने बनाया इस तरीके से, है ना? बताओ क्या है अब बोलो चार्जेस? इसमें कितना है पहले 2 और इसमें कितना हो जाएगा 3, बना दिए? इसमें कितना है 0, इसमें क्या है बोलो? +1 और इसमें क्या चीज? -2। इन दोनों के बीच में से डबल एरो हेड लगाओ, ठीक है? दिस इज टुगेदर विद कॉल एज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या कहलाता है ये? इसको RS1 कहेंगे, इसको RS2 कहेंगे। क्या कहेंगे बोलो इसको? RS1 और RS2, ठीक है? तो इसको कहते हैं हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अभी तुमको पीछे सिखाया था, यही वाला बॉन्ड रख के माइग्रेट करके इधर चला आता है, आया ना? ये वाला बॉन्ड रख के इधर चला आएगा, तो यही बॉन्ड माइग्रेट करता रहता है। और एक्चुअली होता क्या है लॉजिकली समझिएगा, अगर इन दोनों को साथ में मगअप करके बनाया जाए, तो हो ये रहा है कि ये N है, ठीक है? इसके बीच में भी डबल बॉन्ड, इसके बीच में भी डबल बॉन्ड, ठीक है? ये भी N है और ये भी N है, ठीक है? जो तीसरा बॉन्ड है ना, वो दोनों में थोड़ा-थोड़ा माइग्रेट कर रहा है। बोलो हाँ या ना? या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसका माइग्रेशन हो रहा है बॉन्ड का, देखो N और N तो बना ही, तो ये 2 बॉन्ड्स बने, बट तीसरा बॉन्ड थोड़ा-थोड़ा माइग्रेट कर रहा है दोनों में, ठीक है? इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इधर भी आ रहा है, इधर। अब सोचो यार, 3 बॉन्ड इधर आया, सॉरी 3 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड इधर है। पॉसिबिलिटी था कि 3 बॉन्ड इस साइड आ जाता, 1 बॉन्ड इस साइड आया ना? नहीं है तो 3 बॉन्ड एक्सटेंड कर सकते हैं आप। तो तीसरा बॉन्ड दोनों में माइग्रेट कर रहा है, यस और नो? तो आप कह सकते हैं तीसरी बॉन्ड के माइग्रेशन के कारण ये जो चार्ज है आपको जो -1 चार्ज दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली कैसा प्रेजेंट है बता रहा हूँ। इस पे लगभग -1/2 चार्ज प्रेजेंट है और इस पे भी -1/2 चार्ज प्रेजेंट है। तो हो क्या रहा है समझो यार, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड सही है, और नाइट्रोजन का बॉन्ड, तो तीसरा बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, वो लगातार माइग्रेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स ऐसे फ्लोट करते हैं। समझ में आई बातें? इसको भी फुलफिल करते हैं, इसको भी फुलफिल करते हैं। तो ये -1 चार्ज एक्चुअली न्यूट्रलाइज होके थोड़ा इस पे चला होता है, थोड़ा इस पे चल जाता है। अगर दोनों के थोड़ा-थोड़ा आ रहा है तो टोटल चार्ज कितना है बताओ? -1। अगर मुझे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो कैसे करेंगे बताओ? आधा इस पे, आधा उस पे। दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? -1। इसलिए N3 -1 लिखा था।
और ये जो फाइनल स्ट्रक्चर बनाया है अब, इसे हम लोग रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो सब कोई? दिस इज कॉल्ड एज अ रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, क्या कहलाता है बोलो? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो दिस इज द रेजोनेटिंग हाइब्रिड एक्चुअली। आया समझ में? जैसे मैं बताता हूँ वो आप लॉजिकली समझना। तुमको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जो थोड़ा बहुत तुम लोग जानते हो ऐसा। लाइफ में कभी ना कभी आपने ऐसे बेंजीन बनाया होगा। बनाया है क्या? थोड़ा बहुत टीचर ने आपको सिखाया होगा, क्लास 10th में है थोड़ा। चाहो तो बेंजीन को आप ऐसे भी बना लो। हाँ, इसका क्या सेम है क्या? मिरर इमेज। बोलो हाँ या ना? अपोजिट ही तो है। लेटरल इन्वर्जन नहीं हुआ है क्या? अरे भाई, अच्छा सेम हो गया। सॉरी सॉरी। हाँ या ना? हमने पोजीशंस को छोड़ दिया। बनाना 3 अल्टरनेट बॉन्ड है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो यहाँ और ये क्या बन गया इससे? This is called as RS1 and this is called as RS2. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू। अब इन दोनों को साथ में बनाना है तो एक्चुअली कैसे बन जाता है पता है? इन दोनों को अगर मदद करके एक साथ बनाना है तो आप ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, आप सारे पे बॉन्ड माइग्रेट करा दोगे और इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इसीलिए बेंजीन को बना हुआ ऐसे भी देखा है आपने। गोला बना देते हैं ना बीच में। गोला का मीनिंग होता है वो सब पे माइग्रेट कर रहे हैं। आया समझ में? इस कारण से दिस इज द रेजोनेटिंग हाइब्रिड एंड दिस आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दिस आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस आर रेजोनेटिंग हाइब्रिड। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए कॉपी कर लीजिए। अगेन ट्राई करो अपने से बनाने का। एंड प्लीज फोन अंदर रखिए जो भी चला रहे हैं। इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट।
तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड समझ में आया। देखो ये दो बॉन्ड्स बना के डॉटेड स्ट्रक्चर बना देना इसके ऊपर, इसका मतलब होता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ओके, चलिए एक और चीज बताइएगा, सबको समझ में आया? देखो दो बॉन्ड्स तो पहले थे, तीसरा बॉन्ड इधर भी जाएगा उधर भी आएगा, तो इसलिए हम लोगों ने थर्ड बॉन्ड को ऐसे। अब एक बात देखना है यहाँ पे, समझना इस चीज को, थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ इसको। हो गया सबका लिखा हुआ? ठीक है, थर्ड बॉन्ड को अपने ऐसे डॉटेड बनाया है, ठीक है। क्लियर है? देखो यहाँ पे क्या क्या है, पहले बॉन्ड, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर्स, स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये सब आना चाहिए। तो समझते चलिए क्या क्या आपसे लेविस में पूछ सकता है, इसलिए मैं धीरे धीरे करके स्टेप वाइज भर रहा हूँ। अभी और भी स्ट्रक्चर्स है, नाइट्राइड का आपका जेई मेंस में पूछा हुआ है, नीट में एक दो बार इसका पूछा हुआ था, डायरेक्शंस, ठीक है। अब एक चीज और पूछ लेता है इसमें बच्चों, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं हम लोग, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है बॉन्ड। अब दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो बताओ यहाँ पे तुम बोलोगे कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं दो एटम के बीच में, बोलो। तुम बोलोगे तीन या दो? दो बन रहे हैं एक्चुअली, ब्लैक लाइन दो है, और थोड़ा पार्शियल करेक्टर ब्लू लाइन का भी है, तो आप इसको ओवर बोलोगे टू है, और 0.5 और लगा देना, ठीक है। दो तो कंप्लीट बॉन्ड से ब्लैक लाइन है, और एक बॉन्ड आधा इधर आधा उधर आ रहा है ना, तो क्या करेंगे 0.5, तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा इसको। मैं तुमको इस जद्दोजहद में फंसने नहीं दूंगा, लॉजिक समझना, ठीक है। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली जैसे मैथमेटिक्स से हम निकाल रहे हैं, तो सुनना एक बार बता रहा हूँ, मैथ्स विल गोइंग टू हेल्प यू फॉर द स्ट्रक्चर, ठीक है, बट मैथ्स आपको ये नहीं, लॉजिक नहीं बता सकता, लॉजिक केमिस्ट्री देगा भैया, ये डॉटेड स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है, क्योंकि मैंने बोला तीसरा बॉन्ड माइग्रेट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, फील करना, सब बॉन्ड्स पक्के पक्के बने हुए हैं, ठीक है। और तीसरा बॉन्ड इधर भी आता है, इधर भी आता है, फील करना इलेक्ट्रॉन का मोशन को, ये कभी इधर माइग्रेट कर रहा है, फिर वक्त पर इधर चला गया, फिर वक्त पर इसी टाइप ऑसिलेशन हो रहा है, इसीलिए दो तो आपने फिक्स कर लिया, 1.5 ऐड किया तो 2.5 हो गया, ठीक है। अब एक और चीज और समझिएगा, अगर मुझे मैथमेटिक्स से ही निकालना पड़े तो कैसे करते हैं, तो सुनना क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करोगे आप, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल RS, RS stands for resonating structure, I टोटल RS, टोटल क्या चीज RS, देखो जादू क्या होता है, आता है इसको। अब जैसा टोटल RS बनाना है तो बताओ, मैंने दो बॉन्ड्स स्ट्रक्चर स्टार्ट किए, मान के चलो ये पहला ले लो, ये दूसरा ले लो, ठीक है। रोमन फिगर्स में बना देता हूं ताकि आपको ईज हो रिवीजन करने में, पहला है, दूसरा है, एटम्स को पकड़िए
और उनके बीच में टोटल बॉन्ड्स देखिए। तो ये देखिए टोटल बॉन्ड्स, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एटम्स के बीच में आपको बॉन्ड देखना है। पहला ये ले लो बच्चा, दूसरा ये ले लो, पहला ये ले लो, दूसरा ये ले लो। हमारे बॉन्ड्स देखिए इनके बीच में। चलिए कैलकुलेट करते हैं। बोलिए तो कितना है बोलो? 1 2 रखना 1 2 3 हाँ या ना? 2 और 3 कितने हो गए बोलो? हो गए 5? 2 और 3 कितने हो गए बोलो? 5 हो गए? तो बना लो 5। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन ऑल आरएस। ले लें यहाँ से। टोटल नंबर ऑफ आरएस कितना है बोलो? वही है 5/2। समझ में आया कैसे निकाला? कैसे किया समझ में आया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, इनके बीच में 2 एटम्स को डिपिक्ट कीजिए, उनके बीच का टोटल बॉन्ड गिनिए। 1 2 1 2 3 3 और 2 कितने हो गए? 5। टोटल आरएस कितने थे? 2। 5/2 ढाई है, ढाई पहले से। और जैसे आप ऐसे नॉर्मल को कैलकुलेट करना है, तो 2 तो आपको डिपिक्टेड है ही और डॉटेड स्ट्रक्चर्स, इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चे कलरफुल पेन का इस्तेमाल किया करें। बिकॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेजिग्नेट व्हाट यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक। एक पेन में वही कंफ्यूजन होता है रिवीजन के दौरान। ठीक है? और घर पे जाओ, एकदम 30 मार्क पेन मत बन जाओ कि मुझे आ गया। प्लीज रिवाइज इट, दोबारा सुनिए मेरी हर बात को। मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका बहुत डिफेक्ट, कभी दिक्कत नहीं होने वाला वंस यू रिवाइज इट। ओके? चलिए एक स्ट्रक्चर और बनाएंगे आपको, NO2 माइनस। चलिए बनाइए, रफ में बनाइए सब। NO2 माइनस रफ में बनाओ, कहीं नोटबुक के पीछे बना लो रफली, ताकि आप नोट्स गंदा ना हो। NO2 माइनस बनाइए। पहले टाइम देते हैं। हाँ इसको लिखना है लिख लो। NO2 माइनस इसको लिख लीजिए प्लीज, बॉन्ड ऑर्डर को। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? तीसरा चौथा क्या है भाई? फोर्थ है। चलो लिखो NO2 माइनस, प्रैक्टिस करो, इसको कॉपी कर लो, पहले पहले कॉपी कर लो इसको। आपको जितने पॉसिबिलिटीज नजर आए बनाए आप।
एटॉमिक नंबर 1 से 10 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चलिए बताइएगा। NO2 माइनस डायरेक्ट N1 निकाल रहा हूँ। 5 यही है आप लोग का। 18 आया क्या? 18 आया क्या? N1 18 नहीं आया? 6 दूनी 12 5 17 1 18 माइनस को प्लस करो। N2 क्या लिखे? 24 N3 डायरेक्ट 6 लिख दूं क्या? नंबर ऑफ बॉन्ड N4 12 आया क्या? लोन पेयर। ठीक है, आइए चालू हो जाए। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, कितने बॉन्ड्स बनाने हैं बोलो? 3। तो बच्चा बोलेगा हम तीनों एक साइड बना दे, ऐसा थोड़ी। दो एक कर लो, तो 2 इधर कर लो और 1 इधर कर लो। क्या सभी ने ऐसा किया क्या? चलिए, अब 2 इसका कर ही लिया इधर, तो बताओ बचा कितना बोलो? 2 2 4, तो 4 और बच गए। 1 2 3 4 5, इसका भी तो बच गया। बोलो हाँ या ना? तो हो गया। देखो डॉट देखो कितने सारे हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 लोन पे नहीं। पॉइंट्स 1 2 3 1 2 3 बन गया क्या? चलिए, अब हम लोग का ये बन गया। अब स्टार्ट होता है फॉर्मल चार्ज। 1 है, 2 है, 3 है। फॉर्मल चार्ज ऑन 1 6 हो जाएगा। -4 -4/2 आई थिंक 0 नहीं हो जाएगा क्या? फॉर्मल चार्ज ऑन 2 मतलब 2 5 -2 -6/2 0 सही है। फॉर्मल चार्ज ऑन 3 6 -6 हो जाएगा। -2/2 -1। अब जोड़ लो यार सबको। 0 0 -1 आया नहीं आया? अब इसका देखो एक्चुअल कौन सा स्ट्रक्चर बना, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब पॉसिबिलिटी था, मुख्य है सारे बच्चे। ठीक है, देखो सारे कोई कैसे करके बना लो तुम। ये क्या बना रहे भैया? लुक हियर, पॉसिबिलिटी है कि ये बॉन्ड यहां भी जा सके डबल वाला। बोलो यार, अगर 1 2 3 करें तो 1 2 के बीच में भी डबल बॉन्ड आ सकता है और 3 के बीच में भी आ सकता है, हाँ या ना? तो डबल बॉन्ड दोनों साइड जा सकता है ना? जा सकता है नहीं जा सकता? तो इनको वो क्या कह देंगे बोलो यहाँ से? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग 2 आने आना चाहिए। RS1 RS2 बन गया क्या? दोनों पॉसिबिलिटी चल सकता है। 1 2 के बीच में दे दो, 2 3 के बीच में दे दो। RS1 RS2 बना नहीं बना? बट ये काला वाला बॉन्ड दोनों साइड माइग्रेट कर रहा है क्या? तो ऐसा करोगे आप। हाँ या ना? कर रहा है। तो यहाँ पे अब डबल बॉन्ड इधर भी थोड़ा, इधर भी थोड़ा।
आ गया नहीं आ गया? तो दोनों साइड डबल बॉन्ड थोड़ा थोड़ा चल सकता है। टोटल चार्ज कितना है बोलो यार? तो -1 का थोड़ा हिस्सा इस पे, थोड़ा हिस्सा इस पे। -1 तुमने एक ऑप्शन पे दिया है, पॉसिबिलिटी कि -1 इधर भी आ सकता था और इधर भी आ सकता था, हाँ या ना? तो दोनों में इक्वली डिवाइड कर दो, तो -1/2 और यहाँ भी क्या चीज? समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बोलो यार, सिंपल है। इधर भी -1 और इधर भी -1, ना तो -1 यहाँ टिक रहा है ना यहाँ टिक रहा है, तो थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, तो -1 का 2 हिस्सा कर दो, -1/2 और -1/2। पॉइंट ऑर्डर पूछ लेता हूँ, क्योंकि आपको सब कुछ आना चाहिए। एक तो बन ही रहा है और आधा पॉइंट दोनों साइड आ रहा है, बोलो हाँ या ना? तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? आएगा नहीं आएगा? फॉर्मूला से बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो क्या हो जाएगा बोलो? दो एटम्स के बीच में बॉन्ड, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, प्लस 3, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, 3/2 1.5, अभी 1.5 ही आया नहीं आया? दो बॉन्ड्स के बीच में फिर से देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कितना? 1, 2 और 1 कितने हो गए? 3। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 2। आरएच काउंट करोगे, ये आरएच है, फर्क होता है दोनों। आरएच इज द परमानेंट स्ट्रक्चर। आपको सब बनाने आना चाहिए भैया, इनमें से कोई भी सवाल हो सकता है, ठीक है? अब बताओ यहाँ से 1.5 होगा क्या? कैसे हुआ 1.5? तो 3, 2 1 3, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, 3/2 5, 1.5। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये क्या बना बोलो? NO2 माइनस या प्लस? माइनस। अब ये हटा दे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइसोनेटिंग हाइब्रिड बना लिया आपने। तो ये स्ट्रक्चर कहीं लिखा मिले सही है, ये मिले ये भी सही, ये हाइब्रिड बना के दिया है आपको, और ये स्ट्रक्चर्स बना के दिए। अगर ये बन गया तो ऐड ऑन कर लो प्लीज, ये चीज समझ में आ गया? यहाँ पे क्या क्या बनाना है प्लीज? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, बॉन्ड ऑर्डर, और सब पे चार्जेस, और फॉर्मल चार्ज तो आना ही चाहिए। तो सब पे चार्जेस भी आपसे पूछ लिया, व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस? ऑप्शन में दिया आपको -1/2, इट्स ओके, ठीक है? हाइब्रिड बनाओगे तो -1/2, और अगर आप रेजोनेट, अच्छा फर्क क्या पड़ेगा? मैं चाहूँ तो क्वेश्चन यहाँ चेंज कर सकता हूँ, देखो क्या बोलूंगा मैं। क्योंकि यार बच्चा क्वेश्चन कैसे बदल सकता है? What is the charge on oxygen on the resonating structure of NO2 minus? The answer is 0, -1, 0, -1। अरे एक -1 था, एक 0। हाँ या ना? What is the charge on NO2 minus structure in resonating hybrid? Answer is -1। बहुत टच किया हुआ सवाल है, बट ऐसे डेप्थ वाले क्वेश्चन आते हैं, आना चाहिए आपको सारा, ठीक है? बना लीजिए फोटो, NO3 माइनस पे अटैक कीजिए, सब कुछ बनाइए खुद से। NO3-1, और थोड़ा फास्टली करो, कुछ बच्चे अभी रस्ते में मेहदी बैठ के, यार फास्टली है, नोट्स में बस अच्छा लिखते हैं, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो फास्टली कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। Draw this figure and after that NO3
बनाया क्या? Now look here, NO3 minus 1, N1 डायरेक्ट डेटा 5 6 3 18 23 24 आया क्या? बोलो हाँ या ना? ऐसे लिखना है डायरेक्ट अब, ठीक ना? जब वंस यू प्रैक्टिस कैलकुलेट इन योर माइंड 6 3 18 5 23 1 1 24 N2 8 चौक 32 N3 8 NB 4 नंबर ऑफ लोन पेयर आई होप सो समझ में आ रहा होगा सभी को लोन पेयर नहीं N4 ना 16 16 होगा क्या? हाँ NL डन खत्म हो गया नाइट्रोजन कम है सेंटर में रखो ऑक्सीजन को चारों तरफ लगा दो आया ना 3 ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड्स है बोलो बॉन्ड 4 है तो एक तो देना ही पड़ेगा किसी बोलो यार अब यहाँ डबल एक में किसी को देना पड़ेगा आपकी चॉइसेस ठीक है एक तो जोड़ना पड़ेगा ना एक डंडे से तो जोड़ना है अब इसका 2 हो गया तो बच्चा 2 2 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6 अब ये 6 4 10 10 6 16 16 ठीक है 8 4 बॉन्ड्स है ठीक है लोन पेयर भी ठीक है हो तो गया बन गया स्ट्रक्चर फॉर्मल चार्ज स्टार्ट कीजिए अब चारों पे फॉर्मल चार्ज निकलेगा 1 है 2 है 3 है 4 है क्या गलती की है आप चेक कीजिएगा फॉर्मल चार्ज 1 पर डायरेक्टली करें क्या तो थोड़ा हेल्प कर देते बोलो कितना हो जाएगा इसका 6 -4 बोलो हाँ या ना 0 फॉर्मल चार्ज ऑन 2 2 इज दिस 5 माइनस 0 माइनस 8/2 ना तो 1 +1 बोलो हाँ या ना फॉर्मल चार्ज ऑन 3 3 इज दिस 6 -6 -2/2 -1 इसमें -1 है तो इसमें -1 ही होना है यार नहीं होगा -1 तो अब देख लो यार 0 है +1 है -1 है -1 है +1 -1 कैंसिल आउट -1 बचा -1 चार्जेस सही बना नहीं बना सेकेंड वर्ग का गेम है भाई ये ऐसे पेपर्स में आते हैं आपको नो लुक हियर सारे बच्चे बताना है यहाँ पे अब बताओ ऑक्सीजन का पॉसिबिलिटी क्या था डबल बॉन्ड किसके किसके आ सकता है बोलो ये हो गया सभी का हैव यू कॉपीड दिस ठीक ना बताओ डबल बॉन्ड कैसे कैसे आ सकता है बोलो कैन आई डबल बॉन्ड इज ओनली बिटवीन 1 and 2 possibility is 2 and 3 possibility is 3 and 4 how many resonating structure देखो सब कोई N है O है O है O है डबल बॉन्ड यहाँ भी तो आ सकता था अब लोन पेयर बना लेना ठीक है पॉसिबिलिटी था कि डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए इस पे आ जाए इस पे आ जाए बोलो हाँ या ना तो अब बताओ जिसपे तो -1 चार्ज किसके किस पे आ रहा है बोलो यार -1 चार्ज किस पे आ रहा है जिसपे सिंगल बॉन्ड है बोलो हाँ या ना इस पे कैसा चार्ज आ रहा है +1 इस पे यहाँ पे भी और बीच में सेंटर पे नहीं 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 यही आ रहा है ना यार सेंटर पे 0 इस पे 0 आ रहा है ना सॉरी बोलो हाँ या ना फिर इसमें भी क्या हो जाएगा -1 और इस पे -1 और इस पे 0 इसमें +1 फिर बोलो -1 -1 0 +1 बन गया क्या ये बना दी ये क्या बनाया आपने बोलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ठीक है अब देखो यार -1 चार्ज इस पे भी है -1 इस पे भी चार्ज है ना -1 चार्ज इस पे भी है -1 चार्ज इस पे भी है तो ये -1 चार्ज इन तीनों पे माइग्रेट करना है ना जा रहा है फील नथिंग यार -1 इस पे भी आ रहा है -1 इस पे भी आ रहा है फिर -1 इस पे भी आ रहा है अगर दो पे -1 होता है एक पे 0 अपने आप हो जाता है यही हो रहा है ना तो टोटल -1 चार्ज कितना है जल्दी बताओ अगर मैं इसका RS बनाना चाहता हूँ रेजोनेटिंग हाइब्रिड तो ऐसे बनाऊंगा
आप ही बताने की कोशिश करो, आप आरएससी बनाने में फॉर्मल करेंगे। कुछ लोग N2 N1 में भी परेशान है। 0 0 0 बना लिया, सॉरी वो ऑक्सीजन बना लिया, तो आपका डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, इसमें कैसे चार्ज बोलो +1 ऐसे कर रहे हो क्या? अगर +1 चार्ज है तो बताओ ये -1 और -1 कितना चार्ज हुआ? -2 और -2 तीनों पे आ रहा है क्या? तो क्या हो जाएगा बोलो? इसमें -2/3 इसमें भी और इसमें भी। तो क्यों बनाया समझ में आएगा? -1/3 नहीं करेंगे। अरे यार -2/3 तो फिर हम बस वाला हटा दिया +1 हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं बच्चा। हो गया? तो +1 बनेगा स्ट्रक्चर। तो -2/3 -2/3 -2/3 ओके? तो -2/3 तीनों पे आ जा रहा है क्योंकि -1 -1 -2 इन तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो -2/3 दिस इज अ रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर बोलो? RS1 RS2 और RS3 प्लीज ध्यान देंगे सारे बच्चे। और क्या हो जाएगा बोलो? ये क्या हो जाएगा? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। बॉन्ड ऑर्डर बताइए, बॉन्ड ऑर्डर बताइए। अरे यार बॉन्ड ऑर्डर 1 1 1 है, 1 के बीच में क्या है बोलो? 1 के बीच में क्या है बोलो? हाँ 0.5 जा रहा है? नहीं गलती कर रहे हैं आप। अरे 0.5 की डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा ना बच्चा, दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तो साला एक पॉइंट तीनों की माइग्रेट कर रही है। तो एक खुद तीन हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 0.33 आएगा। एक्चुअली बॉन्ड में 0.33 होगा। नहीं आया। मतलब डॉटेड लाइन का जीता है तो गलती तो होगा ही ना। डॉटेड लाइन 0.5 का हो सकता था। पिछले दो एग्जांपल्स में 0.5 का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था। और एक चीज दो लाइन के पीछे बताया तो आधा आया था। दो चीजें तीन लोगों में थी। उनके पास 35% जाएगा। 33% का डिफेक्ट कितना होता है? 0.33 1 पहले से था तो 1.33 नहीं करना है फॉर्मूला लगो अगले देखो दो पकड़ लेते हैं। इस तरीके से बोला था फॉर्मल आप क्या करो वो ले लो ह्यूमन फिगर्स ले लो ठीक है। इनके बीच में कितना बॉन्ड है बोलो? तो कितना बॉन्ड है यार? एक है। यहाँ कितना बॉन्ड है? पे देखो एक प्लस दो प्लस एक होगा स्ट्रक्चर एक दो और क्या चीज तीन फॉर्मूला तो दे ही रखा है ना। नॉर्मली थोड़ा हेल्प करो अपने दिमाग को तो आंसर आ जाएगा। एक चीज तीनों को तीन लोगों के बीच में बांटना है दो के बीच में 0.5 तीन को बांटना है 0.33 तो 1 पहले से तो 1.33 इज द राइट स्ट्रक्चर। अब आपसे सवाल क्या पूछा? देखो यही मेंस में पेपर क्या डाला? डोंट ज्यादा होगा than NO2 minus NO2 minus greater than NO3 minus NO2 minus is equals to NO3 minus none of these रिपोर्ट सेटिस्फाई कीजिए कौन सा सही है। किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? सेकेंड का बोलो हाँ या ना। ठीक है ठीक है। और अगर बॉन्ड लेंथ सवाल पूछता है किसमें पूछता है बोलो? बॉन्ड 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 लेंथ अगर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है बोलो? इसका। बॉन्ड लेंथ अगर आता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। आया नहीं आया तो बॉन्ड लिंक करके भी सवाल बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया सभी को? ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। आप लोग घर पे O3 पे प्रैक्टिस करोगे किस पे जल्दी बताइए? O3 चलो ओजोन का स्ट्रक्चर। घर पे O3 पे बनाना है आपको। सभी को लुईस डॉट क्लियर हो गया? दिस कॉल इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर द बेस्ट वे टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर क्योंकि यहाँ से सारा आइडिया लग जाता है।
कि आप लोग का लाइक